A very lovely good evening, my dear students. Today I am going to continue your political science, understanding secularism. In this chapter हमने जो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था कि सेकुलरिज्म फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स बिगिन अवर दिस चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. अब सेकुलरिज्म क्या है, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे. जो हमने लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा रीड भी किया था कि सेकुलरिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए. तो चलो हम आज इसी टॉपिक पे बिगिन करते हैं. इमेजिन योरसेल्फ. इमेजिन मतलब सोचो, एक इमेजिन करो कि तुम एक हिंदू या मुस्लिम हो और एक ऐसे पार्ट में रहते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जहां पे क्रिश्चियंस रहते हैं. और ये जो क्रिश्चियंस हैं वो फंडामेंटलिज्म है, मतलब अपने मूल प्रमाण पत्रों को लेके, मूल जाति को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं. सपोज दैट डिस्पाइट being a US citizen, no one is willing to rent their house. और कोई भी यदि तुमको घर देना ना चाहे तो उस टाइम पे how would you this make you feel? उस टाइम पे आपको कैसा फील होगा? Would it not make you feel resentful? मतलब आपको क्या ये बुरा नहीं लगेगा? What if you decided to complain against the discrimination and were told to go back to India? और उस टाइम पे यदि आपको ये बोला जाए, यदि आप किसी को कंप्लेन करते हो तो कि आप वापस इंडिया जाओ, Would this not make you feel angry? कि आपको इस टाइम पे गुस्सा नहीं आएगा? Your anger could take two forms. आपका ये जो गुस्सा है वो दो फॉर्म में आ सकता है. First you might react by saying the Christian should get the same treatment. आप क्या बोलोगे कि क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा हिंदू और मुस्लिम के साथ हो रहा है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. और यू माइट टेक द व्यू दैट यू शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. या फिर आप क्या बोलोगे कि मुझे सबके लिए न्याय चाहिए. जस्टिस मतलब न्याय चाहिए. यू मे फाइट stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्टेटमेंट ये होता है कि सभी फॉर्म्स को हमको लेके चलना है और डोमिनेट नहीं करना है, तो वो क्या कहलाता है, वहीं पे सेकुलरिज्म आता है. तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में रीड करेंगे. हिस्ट्री provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. हिस्ट्री से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके बहुत ही ज्यादा क्या हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, मतलब लोगों को अपमानित किया गया है. यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. आपको यहाँ पे ये भी जानना चाहिए कि जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो कई लोगों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था. नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल treats its own Muslims and Christian minorities quite badly. और आज भी ज्यूइश में जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की माइनॉरिटी रहती है उनको बहुत ही बैडली ट्रीटमेंट किया जाता है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल चर्च एट एक्स्ट्रा. सऊदी अरेबिया में क्या अलाउड नहीं है, कोई भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन लोगों को टेम्पल बनाना या चर्च बनाना अलाउड नहीं है. एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स. और वो किसी भी हालत से पब्लिक प्लेसेस पे प्रेयर्स के लिए इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं. इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी. मतलब ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है कि हर जगह पे जहां पे भी रिलीजियस और कम्युनिटी रहती है वो क्या करती है, एक दूसरे को, रिलीजियस कम्युनिटी को क्या करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, अपमानित करती है, या उनके जो उनकी भावनाएं रहती हैं उनको आहत करती है. सो दिस एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन is given official recognition by the state or expense of other religions. मतलब यदि किसी एक कंट्री में, किसी एक स्टेट में किसी भी एक रिलीजन को क्या बोल दिया जाए कि ये कंट्री उसी की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे no one would wish to be discriminated against because of their religion, not dominated by other religion. मतलब क्लियरली ये क्या होगा
कि मतलब इस टाइम पे क्या होगा कि यदि किसी को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल जाए तो वहां पे कोई भी दूसरा रिलीजन रहना पसंद नहीं करेगा। नो वन वुड, किसी को भी ये इच्छा नहीं होती है कि वो अपने लिए अपमान भरे शब्द सुने या अपमानित शब्दों को सुने या उसको समझे। सो कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन? तो क्या स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट होता है सिटीजन्स ऑन द मतलब रिलीजन्स के विरोध में? सो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, वो क्या बनाया गया है कि हमको अपने सभी को पावर को, अपने जो राइट्स हैं उनके को प्रोटेक्ट करना है, अपने पावर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा पावर है कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो as well as against the tyranny of majority, the Indian Constitution allows individual the freedom to live by their religions, beliefs and practices, and they interpret this in keeping with the idea of religious मतलब धार्मिक। कोई भी हमारे हिंदू भारत में क्या स्वतंत्रता है कि किसी भी धर्म के लोगों को यहाँ पे रहने की, अपने स्ट्रैटेजी को अपनाने की, अपने पावर को बढ़ाने की, अपने रिलीजन के पावर को बढ़ाने की क्या है, पूरी तरीके से आजादी है। सो रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और ये किसी भी रिलीजन और स्टेट्स को में बंद के भी नहीं रहता है। मतलब कोई भी स्टेट का कोई भी कहीं भी जाके अपने क्या कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट या किसी को भी डोमिनेट नहीं किया जाएगा कि आपको इस धर्म को ही अपनाना है। यहाँ पे एक ड्राइंग दी हुई है। द 3 ड्राइंग्स इन दिस चैप्टर वे आर डन बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर एज। यहाँ पे एक ड्राइंग दी हुई है जिसमें टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है और ये गुरुद्वारा है। मतलब ये चारों चीजें हैं। मतलब हमारे यहाँ सारी चीजें क्या है, आ सकती हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। Why is it important to separate religion from the state? हमेशा हमारे रिलीजन को स्टेट मतलब इसको अलग करना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है जो कि कौन बनाया, अक्षिता जैन ने बनाया है। इसमें देखो सारे धर्म के लोग हैं जो कि इस वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। सो important aspect of the secularism is it separation of religion from state power. स्टेट के पावर से रिलीजन को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री फॉर फंक्शनिंग। मतलब किसी भी कंट्री के काम के लिए ये बहुत ही जरूरी है डेमोक्रेटिकली कि उसको धर्म को हमेशा अलग रख के काम करें। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन्स ग्रुप लिविंग इन दैम। लेकिन हमारा जो पूरी दुनिया है वहां पे क्या है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज मेजोरिटी। हर ग्रुप में क्या बनता है, एक मेजोरिटी बनती है। जहां पे कुछ धर्म के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पे क्या बन जाती है, मेजोरिटी बन जाती है, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। इफ देयर मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर then in could quite easily use this power and financial resources to discriminate against the prosecute persons of other religions. This tyranny of a majority could result in the discrimination. यही जो टायरानी होती है। अब क्या होता है, देखो सबसे ज्यादा धार्मिक जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं ना, उनके अंदर में ये एक सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी होती है वो लोग क्या करते हैं कि उनकी फिर जो रिसोर्सेज रहती है वो गवर्नमेंट तक के रहती है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, अपना शासन या अपने हित के लिए बस वो लोग काम करवा सकते हैं। तो ये जो फाइनेंशियली और पावर जो रहते हैं उनका वो लोग क्या कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे रिलीजन्स के लोग होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा कि उनके मन में भेदभाव आएगा, ठीक है। बहुमत के फिर क्या होता है कि देखो,
तो टायरानी का मतलब क्या होता है कि लोगों के ऊपर क्या बढ़ जाएगा, फिर जुल्म और अत्याचार, मतलब जो लोग क्या करेंगे, फिर जो उनसे नीचे लोग रहेंगे मेजॉरिटी, वो वायोलेशन बढ़ेगा। तो फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो क्या रिजल्ट देता है कि वन रीजन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट ऑफ रिलीजन्स टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये क्या कर देती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग बना लेती है। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion. अब क्या है इसका दूसरा कारण कि जो सेपरेट रिलीजन होता है वो स्टेट और डेमोक्रेटिक को क्या करता है, सोसाइटीज को चलाता है। अब इसमें एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्बेरेस अनदर रिलीजन टू हैव द फ्रीडम टू इंटरप्ट। अब क्या होता है कि जो इंटरप्ट होता है कि रिलीजियस टीचिंग जो होती है वो अलग होती है। अब इसमें क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक अ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे हमारे यहाँ अछूत वाला था जो प्रैक्टिस में था, यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई रिफॉर्म इट। मतलब ये क्या होता था कि उस टाइम पे जो अनटचेबिलिटी रहती थी वो लोगों को जातिवाद को बढ़ावा दे रही थी, तो इसके कारण क्या हो रहा था, कम्युनिटी डिवाइड होते जा रही थी। अब चलो इस पेज में आते हैं, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में क्या है, देखो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, ये लोग क्या है, लेकिन फिर भी हम सब साथ साथ हैं। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। सेकुलरिज्म का मेन मतलब क्या है कि कोई भी एक दूसरे को धर्म को लेके, कम्युनिटी को लेके, जाति को लेके एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे। That some members do not dominate other members of the same religious community. और कोई कम्युनिटी भी, मतलब कोई मेंबर हो, कोई सदस्य हो या कम्युनिटी हो, वो भी किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का अपमान नहीं करेगी। दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कोई भी रिलीजियस धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी धर्म को नहीं दी जाएगी कि वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ भी कर सके। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट्स है, जो हमारा भारत है, वो इन सब में बहुत सारी चीजों को कर रहा है। फर्स्ट इट यूजेस अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। ये यहाँ की सरकार पहले ही क्या करती है कि अपने आप को धर्म से अलग कर लेती है। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप। जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा नहीं चलाया जाता है, ठीक है। नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और ना ही ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। और ये लोग कोई भी धर्म और प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। कौन कौन सी जगह, लॉ कोर्ट्स जो हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो ये किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। अभी देखो गवर्नमेंट हाई स्कूल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट इन दिस ईयर। तो एक सर से वो पूछ रहे कि क्या हम एक बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है, क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर बोलते हैं आई एम अफ्रेड, इज इट पॉसिबल, देखा दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल। तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये गवर्नमेंट स्कूल है और हम यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी एक धर्म के या एक जाति के लोगों को त्योहार मनाने की छूट नहीं दे सकते हैं। सो आई नेवर थॉट ऑफ इट इज दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो ये बच्चा बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको बाहर ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। एनीवे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन अवर लोकेलिटी। तो वो बच्ची बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको अपने घर के आसपास सेलिब्रेट करेंगे। सो दिस इज द अबाउट स्टोरी बोर्ड। ये स्टोरी बोर्ड था जिसमें हमको पता चला कि जो एक फेस्टिवल है, जो एक धर्म से बिलोंग करता है, उसको हम किसी भी वायोलेशन या गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है कि किसी भी इक्वालिटी के अंदर इक्वली कि हम उसको किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पे सेलिब्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कौन सा फेस्टिवल अपने स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं, जो नेशनल फेस्टिवल होता है, और जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो हियर इज अनदर एग्जाम्पल, द सेकेंड वे इन विच इंडिया सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबाउट domination is the strategy of non-interference. This means that in order to respect the
sentiments of all religions and not interfere the religious practices. अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें ये बता रहा है कि सेकुलरिज्म है और हम किसी एक रिलीजन को नहीं मानते हैं. A group of friends we have who have recently bought scooters are meeting to go to ride together. दो फ्रेंड्स से यहाँ मिलते हैं जिन्होंने स्कूटर खरीदा था और वो दोनों ही घूमने जाते रहते हैं. Hey, I hope you have a helmet. You know, in law, Delhi requires that you wear one. तो यहाँ पे वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुमको नहीं मालूम कि यहाँ पे हेलमेट पहनना है. डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइन. तो वो बोलता है नहीं, तुम चिंता मत करो, मुझे फाइन नहीं लगेगा. तो दूसरा वाला बोलता है, हे परमजीत, वाई वॉन्ट टू बी फाइन? तुमको क्यों फाइन नहीं लगेगा? फॉर सिक्स, वियरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलीजन. द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट. तो गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती है. तो यहाँ पे हमने परमजीत और उसके फ्रेंड की बात सुनी. अब यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में क्या बोल रहा है कि ये एक सिख है जो कि हेलमेट नहीं पहन रहा है. दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वियर अ सेंट्रल टू सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउज एक्सेप्शन इन दिस लॉ. तो ये एक्सेप्शन लाया गया है क्या कि सिख लोग पगड़ी पहन सकते हैं, उनको हम फोर्स नहीं करेंगे कि आपको पगड़ी नहीं पहनना है. The third way in which Indian secularism works to prevent to domination listed earlier is through strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. हमने untouchability के बारे में पढ़ा था. This is a good example where members of the same religions, अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स. इसमें क्या करते थे, अपर कास्ट के जो लोग होते थे वो लोग नीचे जाति के लोगों को डोमिनेट करते थे. जैसे हमने लास्ट टाइम वो वाल्मीकि जी के बुक में पढ़ा था. तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं. द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस. इट ऑल्सो गिव्स द फाइनेंशियल एड ऑन नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस. अब यहीं पे क्या होता है कि कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट देती है किसको, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी को, कि वो लोग अपना स्कूल भी चला सकते हैं, कॉलेजेस भी चला सकते हैं और उनको फाइनेंशियली ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं. इन व्हाट वे इन इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो दूसरी कंट्रीज से कैसे अलग है. तो चलो हम इसको पढ़ते हैं. सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स similar to those that there had been included constitution of secular democratic countries to other parts of the world. For example, the first amendments of the US Constitution prohibits the legislature to making laws respecting the establishment of religion on the prohibit of free exercise of religion. तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट का बता रहा है कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होते थे वो अपना स्कूल डे कहाँ से स्टार्ट करते थे, प्लेज ऑफ एलिजियंस से. दिस प्लेज इंक्लूड्स द वर्ड ऑफ अंडर गॉड. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड मोर देन 60 years ago that the government school students are not required to recite the pledge if it conflict that with their religious beliefs. Despite this, there have been several legal challenges objecting. मतलब यहाँ पे ये जो बोलते हैं ना कि प्लेज ऑफ एलिजियंस, इसमें अंडर गॉड बोलते हैं. तो ये प्लेज पहले नहीं होती थी. इसके लिए लोगों ने 60 साल क्या किया, पहले संघर्ष किया. अंडर गॉड सेइंग दैट इज वायोलेट्स द सेपरेशन ऑफ बिटवीन चर्च एंड स्टेट दैट फर्स्ट अमेंडमेंट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज. तो पहले लोग क्या मानते थे कि ये चर्च को रिलेट करता है इसलिए इसको यूज नहीं करते थे. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, व्हाट अ मीन्ड बाय अ वर्ड एस्टैब्लिशमेंट. तो इज दैट द लेजिस्लेटर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन. कोई भी लेजिस्लेटर ये नहीं बताएगा कि ये एक रिलीजन उनका एक प्रॉपरली नेशन का है. नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन. इन यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स the other neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. तो यूएसए में क्या है कि सेपरेशन बिटवीन स्टेट और रिलीजन में कोई भी ऐसा काम जो स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें कोई भी धर्म ना तो इंटरफेयर करेगा ना उसमें अपने नियमों को बताएगा. There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in United States of America. This is because unlike the strict separation between the religion and the state in America, secularism in Indian secularism, the state can intervene of religious affairs. अमेरिका में क्या होता है, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ा बहुत धार्मिक चीजों को
माना जाता है, लेकिन ये इंडिया में बिल्कुल भी नहीं माना जाता है. यू हैव रीड Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. हमने हिंदू रिलीजियंस में ये पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी बहुत ही ज्यादा चलती थी. In Indian secularism, through the state is not strictly separate from religion in those it does maintain a principle of distance with a wise religion. This means that any interference of a religion by a state has to be based on the ideals laid by the constitution. देखो मैं आपको ऐसे एकदम क्लियर वे में बता रही हूँ. यहाँ पे यदि मैं बुक्स को पढूं या बुक को रीड करूँ तो उतना भी समझ में नहीं आएगा. एक्चुअली जो मेन हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म है उसका रीजन क्या है, या हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा भारत पहले क्या माना जाता था कि सिर्फ हिंदुओं का देश माना जाता था. लेकिन जब आजादी का समय आया उस टाइम पे क्या माना गया, आजादी के समय पे ये डिवाइड हो गया 2 कम्युनिटीज में. मुस्लिम्स लोगों ने पाकिस्तान की कंट्री बना ली और इंडिया में रह गए हिंदू लोग. तो लेकिन उस टाइम पे भी जो मुस्लिम्स यहाँ के थे तो उनको बोला गया कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है. तो उसके कारण क्या हुआ, हमारे देश में आज की डेट में हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं. हमारे यहाँ कई शरणार्थी आए जो पारसी थे, जैन थे, बौद्ध थे, साथ में सिख थे, क्रिश्चियंस थे. तो ये सारे लोगों को हमारी कम्युनिटी में मतलब हमारे भारत देश में रहने की आजादी है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने धर्मों को मानने की आजादी है. और वो लोग अपने धर्म के लिए या अपने धर्म के प्रचार के लिए वो लोग कोई भी स्कूल या कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम चला सकते हैं. तो ये मेनली बेसिक तरीका है सेकुलरिज्म का कि हमको किसी को भी डोमिनेट नहीं करना है. अब हिंदू रिलीजन में देखा जाए तो हमारे पास्ट में क्या होता था कि ऊंची और नीची जाति का भेदभाव होता था. तो ये भी एक कारण था जिसके कारण सेकुलरिज्म आया कि हमको किसी के भी भावनाओं को नीचा नहीं दिखाना है. तो यहाँ पे एक वो दिया हुआ है इंसिडेंट. इन February 2004 फ्रांस पास्ड अ लॉ. फ्रांस ने एक लॉ पास किया जिसमें स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्शियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस सिंबल्स पहन सकते हैं जो कि इस्लामिक हेड स्कार्फ है. ज्यूइश इस क्लैप में क्या किया गया कि लार्ज क्रिश्चियंस इसमें क्रॉस किए. द लॉ हैज अ लॉट ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ इमिग्रेंट who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco. In the 1960, France had faced a shortage of workers, therefore had provided visas for the immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants often had scarf. मतलब उस टाइम पे जब यहाँ पे फ्रांस में मजदूरों की कमी पड़ी तो जो बेटियां थी यहाँ हैंड स्कार्फ वाली जो स्कूल अटेंड कर रही थी वो लोग भी क्या करी, इस टाइम पे काम करी. तो ये सारा क्या है, एक तरीके से बोला जाए तो सेकुलरिज्म का ही उदाहरण है कि लोगों की फीलिंग्स को हमको हर्ट नहीं करना है. सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understand today's chapter. If you are having any doubt, you may ask it to me. So enjoy your online classes. Have a beautiful day.